हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और आज ना प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हल करेंगे जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। देखिए सवाल क्या है, प्रश्न 1 जी। प्रश्न 1 है ना, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध की सूची एपी है और क्यों। हमको बताना है ना कि जब सवाल दिया रहेगा तो एपी है या नहीं, और एपी है ना वह क्यों है। ठीक है, सवाल समझ गए? सवाल नहीं समझे आप लोग? देखिए सवाल कहा गया ना, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध की सूची एपी है और क्यों। और एपी है तो क्यों, और एपी नहीं है तो क्यों एपी नहीं है। और आपको पता है कि एपी मतलब क्या होता है, तो एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी। यह बात आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 5 रुपया है। पहले यह बात समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह कोई रोड है, ठीक है, एक सड़क है। मान लीजिए यह है जी 1 किलोमीटर हो गया, यह हो गया 2 किलोमीटर, यह हो गया 3 किलोमीटर, और यहाँ पर ना टैक्सी है। क्या है जी? टैक्सी है। मान लीजिए कोई गाड़ी है जी, 1 मिनट, चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई गाड़ी है। जब टैक्सी यहाँ से यहाँ चलती है ना 1 किलोमीटर जी, यहाँ से यहाँ चलती है, तो इनका जो किराया है ना वह है 15 रुपया। क्या है जी? जब गाड़ी यहाँ से यहाँ चलती है तो कितना किराया है? 15 रुपया। और इसके बाद जो चलती है जी ना, जो इसके बाद जो अगला किलोमीटर दूर तय करती है वो लगता है इनका कितना रुपया जी? 8 रुपया। सॉरी, हम 5 रुपये बोल दिए थे। ठीक है, कितना लग रहा है जी? 8 रुपया। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ना प्रथम किलोमीटर जो रुपया लगा था नु वो लगा था 15 रुपया, जो एक बाद जाई नु वो रुपया कितना लगा था? 8 रुपया लगा था। समझ लो बात ना? समझ लो। देख बाबू कौन सड़क बाटे, समझ आई बाबू? कौन सड़क बा तो पर जो गाड़ी चलती है नु, जो पहला किलोमीटर पास करता हो नहीं तो ओकर लगा था 15 रुपया। अब एक बाद जितना किलोमीटर चली न किलोमीटर उतना रुपया लगी। को रुपया लगे बाबू? 8 रुपया लगी। तो हम ये लिख सकते हैं क्या अपने भाषा में जी? लिख सकते हैं क्या? हल। क्या लिख सकते हैं? हल। लिखेंगे टैक्सी का प्रथम किलोमीटर किराया। क्या जी? प्रथम किलोमीटर किराया कितना है जी? 15 रुपया है। क्या है जी? 15 रुपया है। मतलब ए बराबर कितना हो गया? ए बराबर 15 रुपया। ठीक है, चलिए A1 कितना आ गया? 15 रुपया। और A2 की बात किया जाए तो बताओ तो अब एक बाद देखो कम से कम हमें 3 गो एपी ज्ञात करे चाहिए। ठीक ना? 3 गो A1 A2 A3 मान ज्ञात करे चाहिए ताकि हम एपी सिद्ध कर सके जाए। छोटो चलो जा। अब बताओ गाड़ी रहल तब 1 किलोमीटर 15 रुपया लागल हो। 1 किलोमीटर कितना? 15 रुपया ना। 1 किलोमीटर 15 रुपया और बाद में चलो कितना रुपया? 8 रुपया लागल ना। तो बताओ 15 प्लस क्या हो जाए? 8। 15 8 कितना लोग होला? 23 होता है। क्या जी? 23 होता है जी। चलिए अब A3 बात किया जाए तब 23 प्लस में 8, तो इस प्रकार से हम बात करें ना 23 8 कितना होता है जी? चलिए 31। और हम बात करें A1 का कितना गया? 15 रुपया, और A2 का 23 रुपया, और A3 का 31 रुपया। ठीक है, अगर वो टैक्सी हम लोग का और 1 किलोमीटर पास कराती है ना, मतलब हम लोग बैठा कर 1 किलोमीटर चल जाती है तो हम लोग को देना पड़ेगा 15 रुपया। जब दूसरा किलोमीटर पास कर जाएगी तो उस समय लगेगा 23 रुपया, और जब तीसरा किलोमीटर पास कर जाएगी ना वो लगेगा 31 रुपया। चलिए इसके बाद हम निकालेंगे सार व अंतर। क्या निकालेंगे जी? सार व अंतर। अगर
सार्व अंतर गुणा डी द्वारा सूचित करते हैं जी, डी द्वारा सूचित करते हैं। अगर हम लोग का सार्व अंतर समान आ जाता है तो हम मान लेंगे यह एपी है, और सार्व अंतर समान नहीं आता है तो हम मानेंगे एपी नहीं है। चलिए चलिए 1 मिनट, और एपी माना जाए तो हो जाएगा 15, 23, 31 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम लोग सार्व अंतर। क्या जी? सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब पहले निकाल रहे हैं जी, यहाँ पर लिखिए D1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो बताइए, तो इसका सार्व मतलब होता है ना दूसरे पद में से ना पहले पद को घटाना। भैया समझ सन, बबू रे समझ सन, दूसरे पद में से पहला पद को घटाना। दूसरा पद कितना है? 23 है ना जी, तो 23, तो पहला पद कितना बा? 15 ना, और 23 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ छोटू, का बता दो जा, कितना आ जाएगा? 8 जी। चलिए इसी प्रकार से निकालेंगे, D2 निकाल देंगे। क्या जी? यही बता लेंगे सारे अंतर D2 बराबर कितना हो जाएगा। तो D2 मतलब A3 माइनस A2 हम आप लोग बताए हुए थे। ठीक है, A3 माइनस A2, और 31 दिख रहा है यह 31 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आएगा जी? तो 8 आएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर D1 बराबर क्या है जी? D2 है, इसलिए यह समांतर श्रेणी इसलिए क्या है जी? समांतर श्रेणी है। अगर D1 बराबर D2 नहीं आता ना छोटू, नहीं ना आता, तो हम सब कह सकते थे यह समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए मेरे मेरे प्यारे भाई? चलिए पहले आप उतार लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन से क्या कह रहा है? ठीक है, हम आप लोगों को चित्र नहीं बना पाए टैक्सी का, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए पहले आप उतार लीजिए सवाल को। तो चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है? चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है जी आप लोग का? देखिए प्रश्न नंबर 2 है ना, देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है ना हम लोग का, ये आप लोग का समझने लायक है। ठीक है, ये आप लोग समझ जाते हैं ना बबुआ, तो बहुत आगे जी बहुत आगे आपको बताते कि ये एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यह बात भरोसा रखिए, यह सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा। प्रश्न 1 के चारों जितने चारों प्रश्न हैं, चारों प्रश्न ये आप लोग समझने के लिए है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए किसी बेलन में, सवाल क्या है जी? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो मान लो कोनो बेलन बा, क्या छुटुआ? बेलन, चलो लिखा हल, समझ छुटू। मान लो कोनो बेलन बा, ठीक ना, ठीक है, आइए तरह क्या बात वो मान लो पंप का है, पंप, ठीक ना, मान लो पंप हे में तरह हवा भरल बा। ठीक, अब हम मालूम नहीं कितना हवा भरल बा में, तब मान देनी कि जौन हवा भरल बा नु हौ 1 बा, का बा? मान लो 1 लीटर होई। क्लियर? देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मालूम नहीं कितना है भरल बा, तो मान लो हवा की मात्रा जो है ना वो 1 है। क्या है जी? 1। और प्रत्येक बार जो कहता ना, प्रत्येक बार जो पंप हमने के हई 1/4 भाग निकाल देता। ठीक है, वो क्या करता? 1/4 भाग निकाल देता। तो बताओ एपी तर का बनी? ठीक है वो, और एपी बनबो करी तो क्या एपी होई या ना होई? ठीक है वो, चल हई बात समझ गुलो जा, नहीं समझे आप लोग? चलो भोजपुरिया बोल देते नहीं, दिक्कत नहीं है ना, ना भाई दिक्कत नहीं है। चलो देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मतलब माना 1/, एगो पंप हो जो प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकाल देता। अब समझ लो जाए, तो चलो जाए लिखम हम। देख माना है कि बेलन में
हवा की मात्रा जो है, हवा की मात्रा एक है। क्या है जी? एक है। मतलब हवा की मात्रा कितना है जी? हवा की जो मात्रा है वो क्या है? एक है। मतलब ए बराबर क्या हो गया? A1 बराबर एक। ठीक है। और प्रत्येक बार कितना पब निकल रहा है जी? तो प्रत्येक बार ना 1/4 भाग निकल जाता है। तो 1/4 भाग क्या नहीं जी? निकल जाता है। ये हमसे कह रहा है जी। चलिए 80 बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4। तो बताओ कहता जब वो तो 4 एलसीएम हो जाए, 4 माइनस में 1 कहता 3/4 हो जाएगा। ये हम लोग क्या हो गए? A2। मतलब A कितना है? A1 1 हो गया। A2 कितना हो गया? 3/4। और फिर बोल रहा है ना प्रत्येक बार, एक बार नहीं प्रत्येक बार। मतलब 3/4 में भी से बाबू 3/4 में भी से ना 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब 3 और 1/4 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। मतलब कितना हो गया? 3/16। यहाँ समझ में नहीं गया भैया, तू बुरा किस कर रहा हो? बताओ तो हमारा के। देखो बाबू कहले बा ना 1/4 भाग बाहर निकाल देता तो कितना बचल? 3/4 भाग। और 3/4 भाग में से 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक है ना? तो बाहर निकाले तो गुना कर तब ना हो। हाथ गुना कर में 1/4 से और जितना मान आई और में से हाथना हम घटा दे हम तबे 3 के मान हो। बात समझ में आई? फिर ना समझ में आई। देखो 3/4 बार ना, तो 3/4 बार तो फिर एकरो में से 1/4 भाग बाहर निकलता। तो पहले 3/4 से में 1/4 से गुना करम, जौन मान नहीं ना ओकरा में से 3/4 बार क्या करम? हम बाहर निकाल दे हम तो मान हो जाए प्राप्त। चलो हम और A3 का बात करी तो बताओ 3/4 माइनस हे में से हो 1/4 भाग बाहर निकालता। तो बताओ 3 क्या हो जाए? वो 16 हो जाए। तो 16 हो गए सीएम। चौचौ के 16 चती आई 12। एक बार में तितरी के सॉरी एक बार में 3 एकम 3 और 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9/16 हो गया हम लोग का। A1 बराबर 1, A2 बराबर 3/4 और A3 बराबर 9/16। तो इस प्रकार से AP के बात किया जाए ना, तो AP के बात किया जाए तो AP हम लोग आ रहा है 1 3/4 9/16 डॉट डॉट। अब हमें यहाँ पर यह देखना है ना यह AP है या नहीं, और AP है तो AP क्यों है भैया? ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे जी? सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर मतलब D। हम आप लोग को जब थ्योरी पढ़ा रहे थे ना जी तभी बताया था सार्व अंतर को ना D द्वारा सूचित किया जाता है। और D1 निकाले तो 3/4 माइनस 1 दिखाई दे रहा है उसमें 3/4 माइनस 1। ठीक है चलिए 4 हो जाएगा। 3 माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा जी? सॉरी देखिए D1 है जी ना हो जाएगा A2 माइनस में A1। क्या हो जाएगा जी? A2 माइनस में A1। हाई A1 है यह A2 है यह क्या है जी? A3 है। तो A2 कितना है जी? 3/4 ना माइनस 1/4। तो बताओ तो 4 एलसीएम हो गई 3 माइनस में 1 हो गई मतलब 2/4। जब कटा देंगे हम तो 1 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। दे रही है 1/2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से चलिए यहाँ पर गोला करके लिख दे रहे हैं जी। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग का? नहीं तो दिक्कत तो नहीं है। इस पर हम D2 निकालते हैं। D2 निकालते हैं तो A3 में से A2 घटा देंगे। ठीक है तो कितना है जी? 9/16 माइनस 3/4। जब एलसीएम निकलवा ना 16 आई तो 9 माइनस घटाओ तो चती है सॉरी चटो के 16 4 बार में चती आई 12 तो माइनस 3/16 माइनस 3/16। अब बताओ क्या D1 बराबर D2 है जी? यहाँ D1 का मान आया हम लोग का 1/2 और यहाँ पर D2 मान आया है -3/16। तो क्या यहाँ पर हम लिख देते हैं आप लोगों को मतलब D1 बराबर D2 नहीं है। जब नहीं है तो क्या लिखेंगे हम जी? अतः यह समांतर श्रेणी अतः यह समांतर श्रेणी क्या है जी? नहीं
है। अगर सार व अंतर समान होता ना, अगर सार व अंतर छोटे समान होता तो हम समांतर श्रेणी यह होता, ठीक है। और समांतर और सार व अंतर समान नहीं है तो ये समान श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। पहले आप समझ लिए, उतार भी लीजिए और ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। यह थोड़ा माइंड को ना आईक्यू लेवल बढ़ाता है हम लोग का, ठीक है। ये जो प्रश्न है हमारे माइंड को ना आईक्यू लेवल बढ़ाता है, मतलब सोचने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर ना, वो बढ़ाता है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है, आपको बात बता दे, ठीक है। पहले आप उतार दीजिए प्रश्न पर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर जी। प्रश्न नंबर 3 क्या है हम लोग का, देखिए प्रश्न नंबर 3 है ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत 150 रुपया है। क्या है जी? 150 रुपया है। ओ छोड़ दिए नहीं जी हम, चलिए लागत कितना है जी? 150 रुपया है, सॉरी 150 रुपया है। देखिए प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत 150 रुपया, और आप कुआं खोद लेते हैं उसका कितना जी? तो 150 रुपया है। जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप मान लीजिए कुआं है, क्या है जी? कुआं है, मान लीजिए कुआं है जी आप लोगों का, ठीक है। इसको भी मान लीजिए बेलन के आकार से, बेलन के आकार से मान लीजिए कुआं है, ठीक है। जब खोद मान लीजिए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर जब खोद रहे हैं, जैसे मान ऊपर से खोद रहे हैं, मतलब माटी को बाहर निकाल रहे हैं, जो इन्हें टोटल रुपया है ना वह है 150 रुपया, ठीक है। तो मान लीजिए अब 1 मीटर खोदे तो यहाँ पर आप लोग 50 रुपये बढ़ जाता है, कितना जी? 50 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर खोदते हैं, यहाँ पर 50 रुपये बढ़ जाता है, यहाँ पर 50 रुपये बढ़ जाता है। तो जब 50 रुपया बढ़ जाता है तो आप 150 में 50 रुपये जोड़ लेते हैं, तब ना आपको 1 मीटर दाम मिल जाएगा जी 200 रुपया। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे भैया आप। देखिए मान लीजिए एक कुआं है, ठीक है, इसको कहा गया ना आप खो देते हैं तो आपको मिलेगा 150 रुपया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब खोते हैं आपको दिया जाएगा मीटर, और आप 1 मीटर खोते हैं ना तो आप लोग 50 रुपया बढ़ जाता है, 50 रुपया बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम 150 रुपये वो तो हुआ, हम 1 मीटर खोदे, ठीक है। 1 मीटर जब खोने ना हम लोग तो 50 रुपये बढ़ जा रहा है, तो हम 1 मीटर खोद छोड़ देते हैं, हम 1 मीटर खोद छोड़ देते हैं तो हमको कितना रुपए मिलेगा भैया? तो हमको रुपया कितना मिलेगा? 150 प्लस 50 जोड़ेंगे, क्योंकि भैया हमने 1 मीटर खोदा भी है, तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200 रुपया मिलेगा। अब समझ गए? चलिए हम अपनी लैंग्वेज से ही आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। एक कुआं खोदने में आई लागत, खोदने में आई जो लागत है ना वह है 150 रुपया। क्या है जी? 150 रुपया है। इसका मतलब हम लोग का मान प्राप्त हो गया। ए बराबर A1 कितना हो जाएगा जी? 150 रुपया। और जब A2 की बात किया जाए ना तो 50 रुपया बढ़ जाता है 1 मीटर पर जी। यहाँ पर चल लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं है जी, ठीक है। 1 मीटर माने 1 मीटर जो लागत है, 1 मीटर जो खुदाई की लागत है छोटू, खुदाई की लागत है वो 50 रुपये बढ़ता है। क्या जी? 50 रुपया बढ़ता है। तो आप ही लोग बता दीजिए भैया, तो 50 रुपये बढ़ जाता है तो A2 का मान कितना हो जाएगा? 150 प्लस में 50 तो कितना हो जाएगा जी? 200 रुपया हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से A3 की बात किया जाए तो इसमें भी 50 रुपये बढ़ जाएगा जी, 200 प्लस में 50 रुपया, सॉरी 200 प्लस 50 रुपया कितना हो जाएगा? 250 रुपया। और हम बात करें एपी का तो एपी हो जाएगा हम लोगों का 150 200 250 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। हम नहीं जानते कि इन्हें कुआं को कितना मीटर खोदना है, हम इस बात को नहीं जानते हैं, ठीक है। इसलिए हम 3 मीटर को लिए, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे सार व अंतर। क्या ज्ञात करेंगे जी? सार व अंतर। और सार व अंतर को डी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है।
और डी सूत्र क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। चलिए दूसरा पद कितना है जी, तो 200 है ना जी, 200 माइनस पहले पद कितना है जी 150, तो कितना आया 50 आ गया। क्या है जी 50 आ गया। ठीक इसी प्रकार से सार्व अंतर D2 निकालेंगे। क्या करेंगे जी, सार्व अंतर D2 निकालेंगे और D2 निकालेंगे ना, हो जाएगा A3 माइनस में A2, मतलब 250 में से 200 जब घटाएंगे तो हम लोग आ रहा है 50। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि D1 बराबर D2 है। ठीक है, मतलब लेंगे यहाँ पर सार्व अंतर समान है। क्या है जी, सार्व अंतर समान है, इसलिए यह क्या है जी, यह समांतर श्रेणी है। देखिए अगर सार्व अंतर समान नहीं हुआ था जी, D1 और D2 समान हम लोग नहीं आता, मतलब एक जैसा नंबर नहीं आता, तो हम कह सकते हैं ये समान श्रेणी नहीं है। हम लोग आ गया है तो समान श्रेणी क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सवाल है हल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 1 था आप लोगों का। ठीक है, टैक्सी किराया वाला, तो पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, पहले आप उतारिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 दिया गया है ना, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, वार्षिक कहा गया है ना, तो एक होगा। क्या जी, एक होगा। तो हम बात करें तो खाते में जो रुपया हम लोग का है, तो A1 कितना है जी 10,000 रुपया है। क्या है जी 10,000 रुपया है, मतलब मालूम हो गया कि जो पहला जो रुपया हम लोग के खाता में वो कितना डाला गया था 10,000। उसके बाद क्या गया 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से क्या होगा बाबू। तो आप लोग ब्याज बराबर सूत्र जानते हैं जी क्या होता है। हाँ भैया जानते हैं, मूलधन, तो मूलधन कितना है 10,000 ना। हाँ भैया 10,000 हुए। चलिए पर देखिए इससे दर कहते हैं, क्या कहते हैं जी दर। चलिए लिख दें, पहले सूत्र लिख दें आप लोगों को, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100 होता है। चलिए अब मूलधन कितना है जी, तो 10,000 है हम लोग का। कितना है जी 10,000, दर कितना है 8%। चलिए समय कितना है, एक वार्षिक कर रहा है मतलब 1 साल। ठीक है, 100 मैडम कितना को बार में दूसरा दूसरा खत्म, यार क्या बच गया 800। मतलब जो हम लोग जो ब्याज बढ़ रहा है हम लोग का प्रत्येक साल वो 800 रुपये बढ़ रहा है जी। ठीक ना, जो हम लोग ब्याज बढ़ रहा है ना जी, चक्रवृद्धि जो ब्याज बढ़ रहा है हम लोग का वो कितना 800 रुपया अधिक पड़ रहा है। बताओ जब पहले तुम कितना रुपया जमा किया था 10,000, जब 1 साल बाद निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी 10,000 प्लस 800, इसका मतलब 10,800 हो जाएगा जी। दूसरा पद क्या हो जाएगा 10,800 रुपया। ठीक है, एक और निकालते हैं हम लोग। ठीक है, एक और निकालते हैं, कम से कम 3 गो एपी हम लोग ज्ञात किया सॉरी कम से कम 3 गो पद हमें निकालना चाहिए एपी ज्ञात करने के लिए। समझे नहीं समझे भैया, देखो कम से कम ना 3 गो पद निकालना आवश्यक है हम लोग एपी ज्ञात करेंगे, मतलब सारे अंतर निकाल सकते हैं उन्हें। ठीक है, ताकि हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाए। चलिए अब 10,800 हो गया जी 1 साल बाद ना, 10,800 हो गया ना 8% पे ना, तो 1 साल बाद हो 100, तो दूसरा खत्म हो गया लोगों। अब बताओ 8 जाई 64 और 8 के 8, मतलब जो दूसरा साल बढ़ी नू वो 864 रुपये बढ़ेगा। कितना जी 864 रुपये। देखो यहाँ पर 800 बढ़ा था 1 साल बाद और उसके दूसरे साल में बात किए तो 864 रुपये बढ़ गया। अब बताओ हमने के कितना मिल जाए, वो बोलता चक्रवृद्धि कितना मिल जाए सर साथ। चलो 10,800 बान हो 10,800 ये में 864 जोड़ दो, कितना होता है तीसरा पद, तीसरा 7 रुपया तेरा कितना मिली, तो
4 हो गई है, 6 हो गई तो 8 8 16 है, 1 मतलब 11,664 रुपया। ठीक है, तो एपी क्या बन जाएगा हम लोग का, तो एपी बन जाएगा 10,000, उसके बाद 10,800, उसके बाद 11,664 डॉट 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 इंफिनिटी तक। मतलब 3 साल का बात किया जाए तो 3 साल में हम लोग इतना रुपया मिलेगा। तो पहला साल निकालेंगे 10,000 जमा किए तो वही मिलेगा जी। ठीक है, इसके बाद एक साल निकालते हैं 10,800 हो जाएगा, और उसके बाद जब रुपया निकालते हैं ना तो 11,664 रुपया मिलेगा हम लोग को। तो चलिए हमको एपी ज्ञात करना है, तो एपी ज्ञात करने के लिए एपी है या नहीं, चलिए इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर क्या होता है जी, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। मतलब 10,800 में से जब 10,000 घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 800 रुपया आ जाएगा। दिख रहा है, यह दिख रहा है ना। चलिए कितना आ जाएगा, 800 रुपया आ जाएगा हम लोग का। और सार्व अंतर फिर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, सार्व अंतर D2 निकालते हैं, तो D2 जब निकालेंगे ना हम लोग, D2 11,000 मतलब A3 माइनस क्या होता है, A3 माइनस A2, मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा रहे हैं जी। तो 11,664 माइनस 10,800 जब घटाएंगे हम लोग तो 864 रुपया आ रहा है जी। तो हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, अपन देख रहे हैं ना जो D1 आया है और D2 के बराबर आया है जी। देखिए तो D1 आया है 800 और D2 आया है 864, तो क्या ये हम लोग का एपी होगा। सार्व समान नहीं है, लिखिएगा ना, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर सार व अंतर समान होता ना तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते थे छोटू। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रकार से जो सवाल है प्रश्न नंबर 4 आप लोग हल हो जाएंगे। ठीक है, हम आपको फिर से बता दें कि यह आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, पर आपके IQ लेवल को ना यह सवाल बढ़ाता है, जो आपका माइंड सेट है ना, ये आपको माइंड सेट तेज करता है। सवाल ये सब सोचने पर मजबूर करता है। सवाल थे, हम सभी सवालों को हल कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो सवाल है काफी ही आसान है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। पहले आप लोग उतार लीजिए। चलिए मेरे प्यारे भाई, आज इतना ही। अब मिलते हैं हम आपके लिए अगले क्लास में। चलिए बाय।